Hello students, welcome back to my next video. So in the last video we are discussing about how to fill the OMR sheet. Now again CBSE sent some instructions regarding the OMR, that how students fill their OMR sheet. Okay. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने OMR शीट को कैसे फिल करना है और कौन से हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो CBSE की दोबारा जो 17 तारीख को लेटर आई है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट एंड एवेल्यूएटर्स। सो इसमें उन्होंने टर्म 1 में जो हम OMR शीट फिल करेंगे उसकी इवेल्यूएशन कैसे होगी इसके बारे में बताया गया है। यू आर अवेयर दैट बोर्ड्स टर्म 1 एग्जामिनेशन हैव स्टार्टेड फ्रॉम 16/11/2021। इन दीज एग्जामिनेशन द रिस्पॉन्सेज विल बी गिवन ऑन OMR एंड द evaluation will also be done in the examination center on the day of the examination is conducted. CBSE released a video on demystifying OMR. The link of the video is this. You may circulate this link to your teachers and students for getting updates about the evaluation and method of correct responses. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो मेथड ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज क्या रहेगा। सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे रिस्पॉन्सेज, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने रिस्पॉन्सेज कैसे फिल करने हैं। अगर तो हमारा आंसर ए है और हमने यहाँ पे भी ए लिखा है बॉक्स में, तो हमारा जो है वो करेक्ट मेथड है। क्लियर। सेकंड है, अगर आपने ए ऑप्शन को फिल कर दिया है OMR पे लेकिन आप बॉक्स पे बी लिख रहे हो तो आंसर विल बी कंसिडर्ड एज बी, आपका बी आंसर कंसिडर्ड होगा जो आपने बॉक्स में लिखा है। उसके बाद है अगेन आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर लिख देते हो, ए लिख देते हो, OMR पे फिल कर देते हो और बॉक्स पे भी फिल कर देते हो, लेकिन अगर आप नॉट अटेम्प्टेड वाले कॉलम में भी उसको डार्क कर देते हो, आंसर विल नॉट बी इवेल्यूएटेड, आंसर को इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। इसके बाद है, अगर मान के चलो फोर्थ क्वेश्चन में आप ए को फिल कर देते हो और बाद में बॉक्स में सी लिख देते हो, आंसर विल बी कंसिडर्ड, मीन्स टू से डैट आपके पास चेंजिंग वाली ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप कह लो कि फिफ्थ में कोई भी कुछ फिल नहीं करते लेकिन बाद में आप बॉक्स में डी आंसर लिख देते हो, फिर भी आंसर डी को कंसिडर किया जाएगा। डैट मीन्स बॉक्स मैटर कर रहा है। सिक्स में आपने OMR अच्छे से फिल नहीं की है, उसको सर्कल को अच्छे से डार्क नहीं किया, लेकिन आपने बॉक्स में सही आंसर लिख दिया, देन आंसर विल बी कंसिडर्ड एज ए, मीन्स टू से डैट बॉक्स वाला आंसर जो आपका कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद सेवन्थ का मान के चलो आपने सी फिल कर दिया, आपका आंसर सी ही कंसिडर होगा। इसके बाद एट्थ चलो आपने एट्थ में OMR अच्छे से फिल नहीं किया लेकिन फिर भी आप बॉक्स में अच्छे से लिख रहे हो, कंसिडर्ड एज बी। देन नाइन्थ में आप 2 बार OMR फिल कर देते हो, इधर भी फिल कर दिया इधर भी फिल कर दिया, उसके बाद आप बॉक्स में लिख देते हो बी, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज बी, मीन्स टू से डैट बॉक्स में जो आपने लिखा है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आप OMR को अच्छे से फिल कर भी देते हो उसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद है टेंथ में, अगर आप दोनों को फिल कर देते हो और बाद में आप सी लिख देते हो, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज सी। देन 11th में अगर आप फिर से OMR अच्छे से फिल नहीं कर रहे हो फिर भी आप बॉक्स में लिख रहे हो, देन आंसर विल बी कंसिडर्ड एज डी। नेक्स्ट 12th में भी आपने सेम ही किया, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज ए। अब इसके बाद अगर आप 13th क्वेश्चन की बात करें, 13th क्वेश्चन में आपने फिर से OMR अच्छे से फिल नहीं की लेकिन आप बॉक्स में लिख रहे हो, सी आंसर कंसिडर्ड होगा। 14th में भी सेम ऐसे ही है, 15th में भी ऐसे ही है, 16th में भी ऐसे ही है। अब लेकिन अगर हम 17th की बात करें, 17th में है आपने तीनों कॉलम्स खाली छोड़ दिए, सच रिस्पॉन्सेज विल फॉल अंडर UFM, हैंस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मस्ट इन्फॉर्म एंड चेक इन द एग्ज़ाम रूम, मीन्स टू से डैट अगर आप तीनों कॉलम्स को खाली छोड़ देते हो तो UFM बनने के चांसेस रहेंगे। 18th में अगर आप नॉट अटेम्प्टेड वाले सर्कल को अच्छे से डार्क कर देते हो, क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, उसको नॉट अटेम्प्टेड में माना जाएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो 17th का जैसे 17th में उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया है, आपने उस तरीके की गलती नहीं करनी। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो आपने उसको अच्छे से डार्क करना है। क्लियर। नाउ अब जो लास्ट पॉइंट है जो हमें अच्छे से समझना होगा वो ये है, CBSE ने लिखा है, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट इफ स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इन सम सब्जेक्ट and all 50 responses has been marked responded by the candidate without darkening 5 questions,
in the circle under the mark hashtag which is meant for question not attempted. Only first 45 questions will be evaluated. The last 5 questions will be considered as not attempted question. In no manner best of 45 are not to be evaluated. That means कि अगर मान के चलो पेपर में हमने 50 क्वेश्चन में से कोई 40 क्वेश्चन करने हैं और आप क्या करते हो कि आप उसमें कोई जो भी इंटरनल चॉइस होती है आप उसको फॉलो ही नहीं करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे आज आपने पंजाबी का पेपर दिया था, पंजाबी के पेपर में फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से हमने कोई 5 करने थे, आपने 6 के 6 क्वेश्चन कर दिए और उसके बाद आप नेक्स्ट भी जो भी उसके अंदर इंटरनल चॉइस गिवन थी आपने उसको फॉलो नहीं किया. तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपके पहले 40 क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके इवेल्युएट हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के आगे आपने किए हैं जिसमें आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये मेरे अच्छे मतलब ये मैंने अच्छे से कॉन्फिडेंस से किया है, वो इवेल्युएट नहीं किए जाएंगे. इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल चॉइस गिवन है तो आप मोस्ट प्रोबेबली उसी के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले जो आपने 6 क्वेश्चन किए हैं वो भी आपको अच्छे से आते हैं तो आप वो भी कर सकते हो. लेकिन ये बात सोच समझ के करनी है आपने कि अगर आपको पहले 6 पे पूरा कॉन्फिडेंस है फिर तो कर दो, अगर नहीं है फिर जो भी इंटरनल चॉइस गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.